हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल हमारे दोस्तों। आज आपके पास फिर से लाए हैं आपके लिए एक नया सा प्यारा सा वीडियो जो कि आपको आपके क्वेश्चंस गणित या फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बनाने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है ना? तो आज उस वीडियो का नाम होगा, उस टॉपिक का नाम होगा प्रैक्टिस ऑफ यूनिट कन्वर्जन। क्या होगा? प्रैक्टिस ऑफ यूनिट कन्वर्जन। कल हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि या किसी भी क्वांटिटी का एक यूनिट से दूसरे यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे बदलेंगे, ये हम लोग पढ़े थे। आज आपको उसी कंसेप्ट पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? तो फिर से दोस्तों, आप लोग आराम से पिछले वाला वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। और हमको आशा और विश्वास दोनों है कि आप लोग जरूर मेरे पिछले वाला वीडियो जरूर देखे होंगे और उसका लाभ प्राप्त किया होंगे। है ना? तो आज हम चलते हैं फिर से आगे, वीडियो को आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट हाँ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़े थे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। ठीक है। देखिए, हम इस पे इसलिए टाइम लगा रहे हैं क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन मेंसुरेशन हो या फिर किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाते हैं, आपको डायमेंशंस रहता है दिया। डायमेंशन समझ रहे हो ना? उसका सो क्या कहते हैं हिंदी में? उसका जो है डायमेंशन क्या बोलते हैं हम लोग? बीमा क्या बोलते हैं? बीमा दिया रहता है। जैसे मान लीजिए मीटर में, किलोमीटर में हमको बदलना होता है। किस में? मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। तो हम कैसे बदलते हैं? है ना? तो हम लोग पिछले क्लास में लोग सीखे थे कि कैसे एक यूनिट को दूसरे में बदलते हैं। आज हमको उसी यूनिट पे कम से कम तो 100 क्वेश्चन को बनाना है। देखिए, हम इसलिए आपको होमवर्क के साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि देखिए, हटवाने की क्या बात है। अब हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम करने का मतलब ये होगा कि जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। उसके लिए तो आप सीख लीजिए, पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी जिनका बेस अभी मजबूत नहीं है, जो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास के बच्चे हैं, यहाँ तक कि उन सभी के पास अभी टाइम है। वो लोग आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे आप लोग क्या करें, आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका स्पीड अपने आप क्या होगा? बढ़ जाएगा। अपने आप क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये सब बेसिक है। अगर ये सब आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आप कहीं फंसिएगा नहीं। क्योंकि देखिए, गाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर सड़क अच्छा नहीं होता तो क्या होता है? वो उसका स्पीड क्या होता है? खुद ब खुद क्या होता है? कम हो जाता है। अगर कोई चालक अगर उस खराब सड़क पे भी अगर स्पीड बढ़ाना पड़ जाता है तो उसकी एक्सीडेंट हो जाती है कि नहीं बात? इसलिए हम लोग क्या करना है? हम लोग को रोड को अच्छा करना है। रोड में समझ रहे हो ना? बेसिक हमारा अच्छा होना चाहिए, अच्छा करना है, ताकि हमको आने वाले समय में क्या होगा जब आगे। ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ अभी बेसिक पढ़ा है तो हमको बस इतना ही आता है। नहीं, हम सोच रहे हैं क्या कि इसको हम क्लियर कर देंगे तो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग बीच में रुकेंगे नहीं। जैसे हम लोग को 6G नेट तरह काम करना है। समझ रहे बात कर रहे हो? हम लोग को 6G तरह काम करना है, 5G नहीं, 6G तरह काम करना। क्यों? क्योंकि देखिए 2G में क्या होता है, वीडियो जल्दी जल्दी क्या रुक जाता है ना? उसके बाद आया 3G, उसके बाद 4G, उसके बाद 5G, अब क्या 6G आने वाला है। तो कहने का मतलब हम लोग इसलिए इस सब चैप्टर को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, इस सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं भी बच्चा क्या हो, रुके नहीं। ठीक ना? थोड़ा चीज के लिए रुके नहीं, वो आराम से आगे बढ़ते जाए। ठीक है ना? तो फिर चलते हैं आपके साथ फिर चलते हैं आगे। हम पिछले क्लास में पढ़े थे क्या? देखिए, पढ़े थे किलो। क्या पढ़े थे? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है ना? देखिए, हम बोलते क्या, इससे हम इसको बदलेंगे तो क्या कर रहे थे? 10 इधर से 10 भाग 10 भागा डिवाइड करने से, है ना? ये हम लोग पढ़े थे। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या, एकदम ये देखिए, ये बड़ा यूनिट है, बाकी जैसे ऊपर से नीचे जाता है क्या होता है? छोटा होता जाता है ना? हम सब में क्या करेंगे हम लोग? 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। इधर क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे। हम सभी ऑनलाइन बच्चों से
ऑनलाइन बच्चों से ये आशा करते हैं कि आप लोग जरूर पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे आप लोग बनाए होंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। अगर फिर भी अगर कोई बच्चे नहीं बनाए होंगे तो उन सबसे निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है ना, गुजारिश है कि आप लोग जाइए वीडियो को अच्छे से पहले देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप उसको फिर से पॉज करके फिर से उसको रिपीट कीजिए, वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा, हमको लगता है कि कहीं दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि हम कहानी को लेकर के चलते हैं। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो क्या करिएगा, उसको वीडियो को फिर से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। कॉपी पर लिखिए, देखिए सीखने के साथ साथ आप लोग लिखा भी कीजिए कॉपी लिख के। जब भी बैठिए पढ़ने के लिए एक कॉपी और पेन लेकर के आप जरूर बैठिए, ठीक ना। आप लिखने के साथ पढ़ने के साथ साथ लिखा भी कीजिए कुछ चीज़ें वीडियो देखते। इससे क्या हुआ कि आपको याद होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कोई बच्चे अगर सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे अगर साथ लिख भी रहे होते हैं सामने में, तो आपकी जो है याद करने की कैपेसिटी पहले से दोगुना बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला देखिए, मान हम आपको बोले थे, मान लीजिए क्या हम कहेंगे क्या 1/5 किलोमीटर, क्या किलोमीटर 1/5 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, बताइए। 1/5 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, बताइए, बोलिए। देखिए हाँ, वो बात नहीं, हम आपसे वैसे नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं कि हम क्या करते थे। हम बोले थे क्या कि जितना यहाँ रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे और उसका गुना लिख देंगे और चेक करेंगे किलोमीटर और मीटर में कौन यूनिट बड़ा है, किलोमीटर या मीटर। तो किलोमीटर बड़ा क्या है, किलोमीटर बड़ा है। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हम ये समझ गए क्या कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट बदलना है। क्या बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट बदलना है, क्या बता थे पिछले क्लास में कि जब हम बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाते हैं तो हम गुना करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। तो गुना कीजिए और कितना गुना करते हैं उसको ई सिर्फ देख लेंगे, चढ़ के इस सिर्फ पर चढ़ के देख लेंगे, सिर्फ चढ़ लेंगे, पहले देखेंगे बड़ा यूनिट कहाँ है। मतलब क्या, किस यूनिट से किस यूनिट बदलना है, जिस यूनिट को बदलना है जिस यूनिट को बदलना है उस यूनिट पे जाकर पहले चढ़ जाएंगे, उस पे जाकर बैठेंगे। तो किस यूनिट को बदलना है, किलोमीटर को। चलिए यहाँ मिला, यहाँ चढ़ गया, है ना, चढ़ गए। थोड़ी सी हाँ हो गया। तो ये किलोमीटर चल गए। और उसके बाद किलोमीटर से हमको बदलना क्या है, मीटर में। तो देखेंगे किलोमीटर से मीटर करने जा रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है। तो चलेंगे 1 10 2 10 और 3 10, मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुना 10 मीटर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा आपका, वही आपका आंसर आएगा, ठीक ना। कौन आंसर आएगा, मीटर में, क्या आएगा मीटर में। देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा करने का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में जब बच्चे पढ़ते हैं तो बोलते हैं 5 2 जा 10, 1 जा 1, 1 2 जा 2 से बोलते हैं। अगर हिंदी में बच्चे बोलते हैं 5 का 5 5 दूनी 10, है कि नहीं। तब तो 5 दूनी 10 हो गया ना। आप जो अब तो कुछ करने वाला है नहीं, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 2 5 2 2 10 जा 20, 22 जा 20 10 जा 200, कितना 200। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए क्या हुआ, समझ थोड़ा सा इसमें देखिए बहुत सारा बात है कि जो कि आप अगर समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर 1 किलोमीटर को 5 भाग में बांटेंगे, ठीक ना, तो एक भाग किसके और होगा, 200 मीटर के बराबर होगा। क्या होगा, 200। इससे इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये सब समझने की चीज है, पता है। ये बात अगर आप समझ जाइएगा ना, तो आप देखिए 8 क्लास में जब पढ़िएगा समय और काम, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, ये सब क्या होगा आपको वहाँ फायदा करेगा, आपको इस कंसेप्ट का फायदा वहाँ होगा आपको। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर अगर हम 5 भाग में बांटेंगे, एक भाग कितने बराबर होगा, 200 मीटर होगा। मतलब 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर को 5 भाग में बांटेंगे तो एक भाग कितने मीटर होगा, 200 मीटर होगा। अगर 2 भाग कितने मीटर होगा, 400 मीटर। 3 भाग
600 मीटर, 600 मीटर। 4 भाग 800 मीटर। अब 5 भाग। समझ रहे बात को? जी सर। हाँ ठीक ना, ये सबको जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं 1/5 है ना, इसको कहेंगे बताइए परसेंटेज में बदलिए कितना परसेंट होगा, आप पता करके देखिए। कोई भी चीज़ 100% होता है, देखिए एप्लीकेशन कर रहे हैं किसका क्या यूज रहा है, देखिए कोई भी चीज़ 100% होता है जी सर। तो 100% में कितना हम बांटेंगे, 5 भाग में। तो 5 भाग बांटेंगे तो एक भाग कितना का लगेगा, 20 भाग, मतलब 20 भाग। इसका मतलब समझे, क्या मान लीजिए आपके पास 5 कलम है, कितना 5 कलम है, आपके पास टोटल 5 कलम है ना। कोई भी अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और समझ रहे ना, जैसे मैं समझ आ रहा है। अरे कोई भी चीज दुनिया में है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये आप मेला जा रहे हैं, तो आपके पास कितना टोटल रुपया है, 10 रुपया। और टोटल का मतलब क्या होता है 100%। जी। आप खत्म कर दिएगा क्या, आपके पास 500 रुपया है, कहेंगे देखिए ना हम 20% क्या किए, खत्म कर दिए, 80% क्या हुआ बचा, किसका, दूसरे का क्या, अपना। आपके पास जो था वही ना, जी। आपके पास 500 रुपया था तो मतलब क्या हुआ आपके लिए, क्या हुआ वो 100% हुआ। उसका मान लीजिए आप एक 100 रुपया खत्म कर दिए, तो आप कितना परसेंट खत्म किए, तब 100 को कितना करेंगे 5 में बांटेंगे, मतलब समझे, मतलब क्या हुआ आपके पास 500 है, कितने परसेंट बराबर है, 100% बराबर है कि नहीं। अब इसको 5 भाग बांटिए, 5 भाग में, ये 5 भाग बांटेंगे कितना होगा, 5 भाग बांटेंगे तो कितना लगाइए आपका 100, कितना लगाइए 20%। मतलब क्या हुआ कि आप अगर 100 रुपया खर्चा किए तो आप कितना परसेंट खर्चा किए, 20%। 20%। अगर 200 खर्चा करेंगे तो 300। 360। समझ रहे बात को, जी सर। इसलिए हम इसको बताए हुए हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 रोटी है, हल्ला नहीं, आपके पास 5 रोटी है, एक रोटी दे दिए किसी को, कितना परसेंट उसको रोटी दिए, क्या वाले फिर से? आपके पास 5 रोटी है, उसमें एक रोटी आपको दे दिए किसी को, 20%। तो कितना परसेंट रोटी दिया इसको। 20%। मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज दुनिया में होता है, कोई भी चीज दुनिया में होता है, वो तो या तो फ्रैक्शन में होता है या तो परसेंटेज में होता है। समझ रहे हैं बात को, है ना, ये फ्रैक्शन में हुआ क्या हुआ, परसेंटेज में हुआ। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज बदल सकते हैं। इसलिए हम फ्रैक्शन के बारे में पहले हम पूरा अच्छे से पढ़ा दिए थे कि आपको दिक्कत नहीं हो। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, आप 3-4 महीने में आपका मैथमेटिक्स में आपको लचक समझ रहे हो, लचक समझते हो, लचक मतलब कभी देखो बांस देखा कभी, बांस है हाँ लचकता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, लचक करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास मैथ का आएगा ना, अब जैसा भी हो, जिसको आप कभी दुनिया में कभी मतलब कभी उसको जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे, उसको भी आप कोशिश करने के लायक बन जाइएगा। अब मैथ तो यही बात है, मैथ में तो यही होता है, कोशिश कीजिएगा तो बन जाता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस ऐसे कोशिश करना है, कोशिश करिएगा तो बन जाएगा, है कि नहीं, बात है ना। आज देखिए हम पगड़ी बांधते हैं, अब फिर से बोल रहे हैं, पगड़ी जब हम पहला बार बांध लाए थे ना, एक बार नहीं बने, कम से कम 5-6 बार हम क्या कहते हैं प्रैक्टिस किए थे तो पगड़ी बांधे थे। इधर से जब डेली बांध रहे हैं तो आज हम एक बार क्या करिए बांध के आगे का है, इंसान वही जो कोशिश करे। इंसान वही, लेकिन कोशिश कर रहा है तो क्या हो रहा है, बन रहा है। इसलिए किसी इंसान के पास बुद्धि का, सभी इंसान के पास बुद्धि का क्या होता है, भंडार होता है। सभी इंसान के पास बुद्धि का भंडार होता है, ठीक ना। बस उस डिपेंड करता है कि कोई इंसान जितना मेहनत करता है उसके बाद उतना निखार आता है। समझ रहे बात को, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना क्या आपका निखार आएगा। इसलिए हम आप सभी बच्चे से बोल रहे हैं कि आप लोग किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको आने वाले समय में आप उम्मीद नहीं कीजिएगा आपके पास कितना हो जाएगा, चाहे कोई भी चीज हो। समझ रहे हैं ना, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। आगे बढ़े जी सर। तो समझे 1/5 मतलब क्या हुआ, Yes, मतलब yes, क्या हमारे पास टोटल कितना है, 5 है, उसमें से एक पार्ट दे दे किसको, किसी को दिए कुछ भी, तो कितना परसेंट दिए 20%। कहता है कि क्या करें 50% जैसे कोई आदमी बोलता है कि कोई भी चीज़ खरीदे ना 50% तो सरले निकला, मतलब कौन चीज 50% मतलब कौन चीज आधा। मतलब क्या हुआ, वो पूरा चीज को 2 भाग में बांटे, उसमें आधा खत्म कर दिए, तो क्या होगा ये 50%, कितना हुआ 50% हुआ, समझे। तो बोलिए कुछ बात है तो बोलिए।
बोलने था हाँ, अभी बोलो। सर जैसे मॉल जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 20% का छूट, हाँ 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 तो हाँ उसको कैसे निकालेंगे? हाँ, तो कोई बात नहीं है। देखिए पेन दिए, थोड़ा दिए हमको मिटाने के लिए। एक हमारे बच्चे ऑफलाइन के बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कई दुकान पे जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि किसी वस्तु पर इतना परसेंट छूट है। इसको पूछ रहा है कि बच्चा पूछ रहे हैं कि कैसे हम समझेंगे कितना रुपया छूट हुआ है ना, पूछ रहे जी हैं। सर। देखिए मान लीजिए आपके पास, देखिए सुनिए, हला हला हला, देखिए आप मान लीजिए आपके पास 20 जैसे आपका कि 20% कितना 20% छूट हो रहा है ना, जी समझ बात को। जी सर। तो 20% को पहले बदल लिया कौन सी में, भिन्न में बदलिए, क्या बदलिए, भिन्न में बदलिए। कितना बदलिएगा, 20 बटे कितना, ये बात समझ में आया किसी को? यस सर। देखिए प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। जी सर। प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दे दिए तो कितना हो गया ये आपका, कट जाएगा। कितना हो गया 1/5। बताइए। 100 से क्यों भाग दिए? क्योंकि 100% होता है। हटा है। हाँ, 100% क्या दिखाता है, कोई भी चीज का सभी ऑल चीज, कोई भी चीज रखा हुआ उसमें सभी मतलब मटेरियल को, पूरा मटेरियल क्या करता है, वो 100% निकालता है। जी इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या दिखाया, ये 5 क्या दिखाया, कोई वस्तु आप खरीदे हैं उसका टोटल वैल्यू दिखाया कि 5 भाग, कितना भाग है, 5 भाग। उसमें से आपको कितना भाग छूट दिया, एक भाग। तो एक भाग मतलब कितना, 20%। जी। आप कहिएगा मान लीजिए कोई वस्तु का मान लीजिए दाम कितना है, 500, कितना है 500। तो मतलब क्या हुआ, 500 किसके बराबर होगा, 5 नहीं समझ में आई? ना। हाँ, तब ध्यान से समझिएगा, हम आप फिर से बोल रहे हैं। बताइए कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100%, जी है ना। अब कोई वस्तु को आप खरीदे, उसमें आपको 20% का क्या किया, छूट दिया, है ना। मतलब क्या हुआ, 20% का छूट दिया, मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु होगा अपने आप में 100% होगा। कोई भी चीज खरीदे, मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 500 में कपड़ा खरीदे, कितना, 500 मान लीजिए शर्ट खरीदे, कितना, शर्ट 500 में खरीदे। शर्ट खरीदे, ठीक ना, जी। कोई दिक्कत। नो सर। आप शर्ट खरीदे 500 में, आपको उसमें लिखा हुआ क्या कि 20% कितना, छूट है। 20% कितना है, छूट है। मतलब छूट कितना है, छूट। छूट है, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि 100% कितना दिखा रहा है, 500 को 100% दिखा रहा है, जी सर। समझ रहे बात को। जी सर। 500 क्या दिखा रहा है, 100% को, कितना दिखा रहा है, 100% को। देखिए 500 100% दिखा रहा है, तो देखिए 500 दिखा रहा है, कितना परसेंट दिखा रहा है, 100%। दिखा रहा है ना, जी। कोई दिक्कत। नो सर। मतलब ये हुआ कि 1% कितना दिखाएगा, 500, अरे एक देखिए 100% दिखा रहा है कितना को, 500। 500 दिखा रहा जी। है, समझ रहे बात करो। जी सर। तो 1% कितना दिखाएगा, 5। नहीं 10 1% 1/100। 50 इंटरेस्टिंग। देखिए हाँ देखिए 100% दिखा रहा है, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, 1% कितना दिखाएगा, 1% 100 इतना दिखाएगा, कितना दिखाएगा, इतना दिखाएगा, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो नहीं नहीं, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है ये, समझे, मिस हो रहा है, अब उल्टा सुना रहे हैं। देखिए यहाँ देखियो, हम कह रहे हैं क्या कि ये 500 कितना है, 500 है, ठीक ना। आप देखिए इसको सॉरी 500 रुपया है, ये कितना परसेंट दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 100%। 100% दिख रहा है, ठीक ना। जी सर। तो मतलब क्या हुआ कि 1% कितना को डिवाइड करेगा, 100 बटे 500 बटे कितना, 100 100 है, ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5 रुपया करेगा। जी। हाँ कितना छूट हुआ है, 20%। तो 20% कितना करेगा, 5 रुपये, 100। बोलो 100 हैं? 20 100। करेगा। समझे। जी सर। मतलब क्या हुआ, 100 रुपया आपको क्या मिला है, छूट मिला है, तो कितना आपको देना पड़ेगा, 400 रुपया देना पड़ेगा आपको, समझे। जी सर। मतलब ये हुआ, आप तो मान लीजिए इतना ही, हम ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक नियम, क्या बोलते हैं हम लोग, एक नियम बोलते हैं इसको। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड, क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं, समझे, यूनिटी मेथड यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो देखिए अब हम बता रहे हैं, अब उतना करने की जरूरत नहीं है, उतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए 20% है ना, 20% इसीलिए छूट मिला है। यस सर। किसमें मिला होगा, 100% मिला होगा। जी सर। तो 20% को आप पहले किसमें बदल दीजिए, 100% नहीं नहीं 20% किसमें बदले पहले,
भिन्न में भिन्न में क्या करते हैं? भिन्न बदलिए, भिन्न बदलिए क्या करते हैं? बटे 100 बटे 100 से भाग देते हैं, हो गया ना? हाँ यस सर। काटिए, कितना होगा ये? 1/5। बताइए ये क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पांचवा नहीं नहीं, ये यहाँ 5 भाग है ना, जी सर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल को, पूरा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ है? टोटल का टोटल होगा 5 टोटल रखिए, 5 भाग बराबर, 5 भाग बराबर कितना? 500 हाँ तो एक है ना? एक के भाग में छूट मिला है। यस सर। अरे 5 भाग का 20% कितना भाग बराबर हुआ? 1 भाग बराबर हुआ। तो 5 भाग बराबर कितना है हमारे पास? 500। 500। तो 1 भाग बराबर कितना छूट मिला है? क्या भाग छूट मिला है? जी। 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 500 बटे कितना? 5 कितना आ जाएगा ये? 100 रुपये। कितना रुपया? 100 रुपया। मतलब क्या हुआ? 100 रुपया मुझे छूट मिला। अगर मान लीजिए यहीं अगर 1000 रुपया 300 दीजिए। है 300, तो देखिए 5 भाग बराबर कितना रुपया? 300 रुपया। 1 भाग बराबर कितना? 300 बटे 5, तो कितना जाता है ये? 60 रुपया। कितना रुपया? 60 रुपया। मतलब 60 रुपया आपको छोड़ दिया। और कितना रुपया आपको अथी हुआ? तो हो गया 240। हाँ, घटा दीजिएगा उसमें। देख रहे हैं कितना फायदा कर रहा है आपको भिन्न, इसलिए भिन्न वहाँ पढ़ाए थे। जी सर। भिन्न और आगे भी पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं भिन्न के बारे में, अनुपात समानुपात के बारे में। अभी हम लोग कम से कम Details। 15-20 दिन पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग धीरे स्टार्ट स्लो इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे क्या होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा अभी। समझ में। हाँ आप जाएंगे ना मॉल से। हैं? मॉल। बस आप ये सोचिएगा कि देखिए आपको करना क्या है, ध्यान समझिए। देखिए मॉल लेना क्या कीजिएगा, पहले है ना आप मान लीजिए कुछ % मान लीजिए, कहेगा मान लीजिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए देखिए आपके पास कुछ मान लीजिए 35% है छूट है। जी। आपको कुछ नहीं करना है, 35 बटे 100 करना है। 100 क्या कर रहे हैं? परसेंट का परसेंट को भिन्न बदल रहे हैं। क्या है? भिन्न बदल रहे हैं। तो भिन्न बदल रहे थे, कितना होगा? 5 से 35 अब 5 20 हो गया ना, मतलब 7 बटे 20। आपके पास जो रुपया मुझे दिया गया है, टोटल जो दाम है उसका वस्तु का, तो उसको है ना, उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन? मान लीजिए आप किसी 2000 मान लो 2000 दाम है, तो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला वो रुपया को रिप्रेजेंट करेगा कौन? जिसका जितना दाम है। तो हम कह देंगे क्या, उतना भाग बराबर कितना रुपया? 2000 रुपया। 1 भाग बराबर कितना रुपया? 2020 1 बटे कितना? 100 रुपया जाएगा। कितना होगा? 1 भाग बराबर कितना रुपया? 100 रुपया। तो कितना भाग छूट मिला हमको? 7 तो 700 का छूट मिल गया। बस समझे? जी सर। ऐसे कर देंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, आप समझ गए। बस कुछ नहीं करना है। जो परसेंटेज जैसे मान लेगा क्या 33% छूट दिया मिला है, तो 33 बटे 100 कर देंगे, है ना? अब मान लीजिएगा उसका दाम मान लीजिए कितना रुपया? 1000 रुपया। 1000। तो हम कहेंगे क्या, ये जो नीचे हम बोले हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पूरा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किसी वस्तु का जिस पे हम निकाल रहे हैं। तो पूरा वैल्यू कितना है? 1000। मतलब कि 1000 रुपया किसके कितना बराबर है? मतलब क्या हुआ, ये 1000 को 100 भाग मोटेंगे ना, तो ठीक ना? वो एक भाग होगा 10 होगा, मतलब 1 भाग कितना हो जाएगा? 10 रुपया का हो जाएगा। तो कितना भाग छूट मिला उसको? 33%। मतलब ये हुआ कि अगर उस वस्तु का दाम अगर 1000 रुपया है, तो उस 1000 को हम 100 12 भाग मोटेंगे, तो उसमें हमें कितना हम परसेंट वो छूट मिला है? 33 भाग छूट मिला है। 33 भाग हटा देंगे, हो गया। 1 भाग का मान निकल जाएगा, 33 से गुना करते नहीं निकल जाएगा वो 330। 330 रुपया छूट मिलेगा। हाँ। घटा देंगे, उसमें कितना जाएगा? ये 670 हो जाएगा। जी। बस हो गया। आइए पढ़िए, आइए आप आइए, समझे? जी सर। टेंशन तो लेने नहीं है, टेंशन तो लेना ही नहीं। लेना ही नहीं है। आप लोग है ना अपने मन से, आप लोग आज हम लोग अपने इतने रहते हैं, आज आप लोग अपने मन से आप अपने घर में जितने भी आप देखिए, प्रैक्टिकली जब तक किसी चीज़ नहीं होइएगा ना, तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं किस के लिए? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। आपके घर में आप सभी बच्चों को, ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे, सबके घर में बोल रहे हैं, जितने भी बच्चे होंगे, उनके आपके घर में जितना भी शर्ट होगा, फुल पैंट होगा, जो भी होगा, कुछ भी टी शर्ट होगा, स्वेटर होगा, सबका आप लोग क्या कीजिएगा? अपने मन से कीजिएगा, हाँ इसका दाम इतना दाम है, इसमें इतना छूट देंगे, कितना रुपया होगा, सब निकल कर कम से कम 20 को, है ना? अपने फैमिली में जितना भी आदमी है ना, नहीं तो ये होगा, नहीं तो आप अपने आस पड़ोस में है ना, जितना भी आदमी होगा आसपास का,
20 आदमी को पूछिएगा कि आपको कितना में दिया शर्ट और कितना % छूट दिया। घरे वाला ठीक। हाँ उतना कर लीजिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब 5 मिनट थोड़ा सा हम थोड़ा आज हम अपन दूसरे रास्ते चले गए, बच्चे का क्वेश्चन था इसलिए हम थोड़ा दूसरे रास्ते चले गए। हमको आज पढ़ाना था क्या यूरिन कन्वर्जन के बारे में, लेकिन वहाँ जान नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट अभी हम आपको समय देते हैं हम उसमें रिवाइज करने के लिए, ठीक ना। देखिए जैसे कि हम कर दे क्या 3/5 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर, बोलिए आप लोग बोलिए, बिना आप समझ के बोलिए। उस सीढ़ी को देखिए, पहला बात तो 3/5 तो देखिए करेंगे यस सर। है ना, आप गुना करेंगे। बताइए मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, बताइए मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा। मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर, मीटर। तो मीटर बराबर सेंटीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे। जी सर। हम बोले हैं ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्या करते हैं लोग, गुना। मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो आप चेक करेंगे कि ऊपर में है तो उससे नीचे कितना जाना है, क्या स्टेप जाना है, कितना स्टेप जाना है। मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे कितना नीचे जाएंगे, 2 नीचे जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जी सर। कितना हो जाएगा इस सब का 2 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे। कोई दिक्कत। नो सर। हाँ और उसके बाद देखिए हम कह रहे हैं क्या कि 7/20 मीटर को बदलना है किस में, किलोमीटर में। किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो बताइए जिसको बदलेंगे और जिसमें बदलेंगे तो बताइए ये बड़ा, ये दोनों में कंपेयर कीजिए, ये बड़ा या ये बड़ा, किलोमीटर बड़ा। किलोमीटर बड़ा है। इसका मतलब ये नीचे है, ये क्या है, ऊपर है। तो भागा। तो हम पहले यहाँ जाएंगे और उसके ऊपर यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना बार जाना पड़ता है, 3 स्टेप। 3 स्टेप भाग। कितना 3 स्टेप जाना है। तो पहला बात तो हम ये लिख देंगे, ये लिख देंगे 7/20 कितना स्टेप करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, 2 हो जाएगा, कितना जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो 50 होना कितना, इतना सॉरी भाग देंगे ना, भाग देंगे सर। कितना आ जाएगा। भाग मतलब ऐसे कर देते हैं, नहीं बच्चा सबको वहाँ दिक्कत नहीं होगा ना। 7/20 इसको गुना करेंगे क्या होगा 1/, अरे आज चल नहीं आ रहे, अब जो भी होगा 7/, कितना आ जाएगा ये 1 2 3 4, इतना क्या आ जाएगा किलोमीटर। समझ रहे बात को, जी सर। दिक्कत नहीं ना। नो सर। आज चलो नहीं आ रहे, आएगा चला। हो गया, कंप्लीट हो गया। जी सर। तो उसी तरह से आपको फिर से बोलते हैं, जो बच्चे नहीं आए रखा में, जो बच्चे नहीं बनाए होंगे फिर से आप वो बना लेंगे। आपसे सबसे निवेदन है, विनती है, जो भी है आप लोग बनाइएगा और फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा और अपना क्या होगा वो प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे क्या होगा वो आएगा। तो आज का क्लास हम फिर से यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग तब तक आप लोग क्या रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए और समाज में क्या कीजिए, अपना नाम कमा। हाँ नहीं समाज में अपना धीरे अपना इस तरह से रहिए कि आपको बड़ों का, समाज में बड़ों का क्या कीजिए, सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, ठीक ना। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।